हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो इस सेशन में मैं आपके लिए मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूं जो कि आपके महाट्रांस को एई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे सेशन दिए हुए, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 सेशन, एंड मैंने आपको आज ही लॉजिकल रीजनिंग का एक सेशन मैंने आपको दिया हुआ है, राइट। तो अगर जिन्होंने भी ये सेशन नहीं देखे होंगे, काइंडली गो थ्रू इट एंड आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके महाट्रांसको एई के लिए। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू कराते हुए हम आज महाट्रांसको के लिए मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और यहाँ पर तो मेरा जो स्पेसिफिकली जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी पर। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल को किस तरीके सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सेशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे और इससे आपका ही फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट जो एस्पिरेंट नए हैं वो मुझे जान सके और उनको पता चले कि भाई कौन आपको पढ़ा रहा है, राइट। सो दिस इज माय नेम। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नोस कि सर कौन है, कहाँ से है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। उसके साथ साथ ही मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 2018, 19 एंड 20। और मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। उसके साथ साथ ही मेरा पुणे मेट्रो में सिलेक्शन हुआ, मतलब शॉर्ट लिस्टेड था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ ड्यू टू साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, सिलेक्शन के अलावा, तो मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको। ओके, तो ये रहा मेरा एकदम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए मैंने दे दिया। सो लेट्स सी द नेक्स्ट, क्या हमारे पास पीपीटी है। तो देखो, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कि कल ही मैंने यूट्यूब पर एक सेशन अपलोड किया था रिगार्डिंग टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वहां पर मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था स्टेयर केज का, तो वो उससे रिलेटेड एक क्वेरी किसी ने पूछी है। तो देखो, वहां पर मैंने एक क्वेश्चन बताते वक्त मैंने एक जगह पर यूनिवर्सल गेट बोला है, जो कि एक्चुअली मुझे वहां पर यूनिवर्सल गेट नहीं बोलना था, बट वाइल मेकिंग दिस सेशन मुझसे वो गलती हो चुकी है। तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो एक्चुअली मुझे वहां पर डिराइव गेट बोलना था, बट मैंने गलती से वहां पर बोल दिया आपके पास यूनिवर्सल गेट। तो डिराइव्ड गेट में कौन कौन से गेट आते हैं, एक्सॉर एंड आपके पास एक्सनॉर गेट आते हैं। तो मैंने मार्क तो सही किया है क्वेश्चन का आंसर, बट यूनिवर्सल गेट मैंने बोल दिया, जो कि फ्लो फ्लो में हो जाता है सेशन रिकॉर्ड करते वक्त। एक्चुअली मुझे वहां पर डिराइव्ड गेट बोलना था, राइट। डिराइव्ड गेट का दूसरा नाम होता है स्पेशल पर्पस गेट। तो उम्मीद करता हूँ ये आप चीज समझ सकते हो कि मैंने क्या बोला। तो जिन्होंने भी ये क्वेरी दी है उसको, उनके उनके लिए तो मैंने यहाँ पर थैंक्स भी बोला है कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और किसी को लग रहा है कि सर बुरा मान जाएंगे, तो नहीं बेटा, आप अगर आपको कहीं पर भी लगता है ना सर यहाँ पर थोड़ा सा हमें कुछ लग रहा है ऊपर नीचे, तो आप पूछ सकते हो। आपका ऑलवेज वेलकम है, कभी भी मैं इस चीज़ को निगेटिवली नहीं लेता, पॉजिटिवली लेता हूँ। तो अगर आपको कहीं पर भी लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, बेधड़क मैं आपका इस आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल देता हूँ, राइट। तो जो भी है उनके लिए फिर से मैं बोल देता हूँ कि थैंक्स कि आपने ये चीज़ यहाँ पर नोटिस किया और मुझे कमेंट किया, राइट। तो आगे अगर मैं बढ़ूँ तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली स्टॉप द वीडियो एंड सॉल्व योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करो। एंड देन सेशन को स्टार्ट करके फिर से मेरा इस सेशन का जो आंसर रहेगा या फिर एक्सप्लेनेशन जो रहेगा बेसिकली उसको सुनो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, आंसर तो बुक में भी मिल जाएंगे आपको, राइट। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एज एन एमीटर ऑफ द रेंज ऑफ, एमीटर है कोई ना, इस तरीके सपोज हमारा, और इस एमीटर की जो रेंज है वो है हमारे पास 0 से लेके 25 एम्पियर तक, राइट। तो मुझे बताओ भाई, इस 0 से लेके अगर 25 एम्पियर तक इस एमीटर की अगर रेंज रहेगी, तो इसका फुल स्केल करंट कितना रहेगा। तो IFL मतलब फुल स्केल करंट होता है, तो फुल स्केल करंट मतलब ये मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम कितना रीड कर पा रहा है, 25 एम्पियर। तो दिस इज योर फुल स्केल करंट और नॉट, राइट। यस। देन आगे क्या बोला हैज एन, इसी एमीटर की जो एक्यूरेसी है, क्या है भाई आपके पास एक्यूरेसी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी है वो कितनी है, 1% ऑफ दी फुल स्केल। फुल स्केल के लिए कितनी एक्यूरेसी आपके पास, 1%, राइट। ये उन्होंने बोला है। देन उन्होंने बोला है कि भाई जो मेजर्ड करंट, इस एमीटर से एक मेजर्ड करंट रहेगा दैट इज IM, तो वो है आपके पास 5 एम्पियर, राइट।
सभी चीजें क्वेश्चन में दी गई है। देन आपको पूछा है इस क्वेश्चन में कि बताओ इसका परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना होगा, परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना होगा ये आपको पूछा है। तो इसका बेटा एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला होता है, वो होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर एमीटर है ना, वोल्ट मीटर होता तो हम VFL लिखते हैं, अभी एमीटर तो हमने क्या लिखा, फुल स्केल करंट मल्टीप्लाई विथ उसका क्या लिखेंगे, ऐसा लिख लेना कि एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ फुल स्केल, फुल स्केल के ऊपर कितनी एक्यूरेसी है वो लिखना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कर देना है आई मेजर्ड। ओके, आई मेजर्ड करंट। ओके, अब यहाँ पर वोल्टेज होता तो हम लिखते वी मेजर्ड, अभी एमीटर है तो हमने लिखा आई, वोल्ट मीटर होता तो हम हर जगह पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर VFL और यहाँ पर लिखते हैं VM। राइट, गेटिंग। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर महाट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन आया था। तो फुल स्केल करंट कितना है, तो फुल स्केल करंट बेटा आपके पास 25, और एक्यूरेसी ऑफ फुल स्केल, परसेंटेज एक्यूरेसी यहाँ पर है बेसिकली, परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी है सर 1, डिवाइड बाय अगर आप करोगे तो मुझे बताओ मेजर करंट कितना है 5, तो अगर आप ये काट लोगे तो कितना आ जाएगा सर 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आप क्या बोलोगे, ये एक्चुअली 1% था ना, तो 1%, तो ये कितना आ जाएगा 5%। तो इतना आसान क्वेश्चन होता है आपके पास लिमिटिंग एरर का। तो अगर आपको ये बेसिक सा फॉर्मूला पता है तो आप ये सॉल्व कर सकते हो, और इसी तरीके का क्वेश्चन बेटा आपका महा ट्रांसको में आया था, महा ट्रांसको में इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, थोड़े से वैल्यू चेंजेस थे। महा ट्रांसको 2022 में आया था, तो इस साल भी मुझे लगता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपको लिमिटिंग एरर दिया जाए और फुल स्केल करंट, या तो आपको मेजर करंट निकालना रहेगा, कोई एक चीज मिस मतलब अननोन कर देंगे और कोई एक चीज आपको एक्स्ट्रा की प्रोवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। राइट, तो ये रहा आपका ये इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली। यस, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैंने आगे लिए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि दो क्वांटिटीज है, एक ए क्वांटिटी है जो कि आपके पास 1 प्लस माइनस 0.1 है, एंड जो दूसरी क्वांटिटी है बी वो कितनी है, 2 प्लस माइनस 0.2 है। राइट, अब ये क्वांटिटीज है, ये कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है ये। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि बेटा ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, ये होता है आपके पास एक्चुअल एरर, एक्चुअल एरर, और ये जो पहली टर्म होती है बेसिकली इसको बोलते हैं हम एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। ओके, एक्चुअल वैल्यू। तो ये का क्या रहा, एक्चुअल, अगेन आपके पास एरर, और ये चीज क्या रही आपके पास, अगेन एक्चुअल वैल्यू। ओके, एक्चुअल वैल्यू रही। अब इस केस में जब उन्होंने बोला है कि परसेंटेज एरर बताओ जब हम a प्लस बी का समेशन करेंगे, उन्होंने बोला है कि बताओ a प्लस बी को अगर हम सम करेंगे तो इस केस में परसेंटेज एरर कितना रहेगा, ये उन्होंने बोला है। तो आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो याद रखना जब भी आपको किसी भी चीज का परसेंटेज एरर निकालना रहेगा ना, तो यहाँ पर समेशन ऑफ, ऐसा लिखना, चलो, समेशन ऑफ एक्चुअल एरर होता है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू, समेशन ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल वैल्यू होता है। ओके, एक्चुअल वैल्यू होता है। तो मुझे बताओ पहले के लिए कितना एक्चुअल एरर है, तो आप बोलोगे सर 0.1, प्लस दूसरे के लिए कितना है सर 0.2, दोनों का समेशन करना था ना, इनका समेशन करना है सर, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू, मतलब क्या करोगे आप बताओ, 1 + 2 करोगे, समेशन करना है ना, तो इन इसका एडिशन कितना आ जाएगा बताओ, तो दिस इज योर 0.3 और नॉट, डिवाइडेड बाय 3 और नॉट। राइट, परसेंटेज है बेटा तो इसीलिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 100, तो ये कितना होगा तो बताओ, तो जिस 0.1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 100, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 10%। तो आपको समझ में आया, तो वेयर इट इज योर आंसर, द आंसर इज इन योर ऑप्शन नंबर डी। आंसर कहाँ पर आ गया भाई आपके पास, ऑप्शन नंबर डी में। तो अगर किसी के पास ये फॉर्मूला नहीं रहा होगा तो ये फॉर्मूला आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला सेशन। ओके, तो हम आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं भाई आगे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो व्हाट इज द क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा। जो अभी अभी हमने चीजें देखी वही चीज है। उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर, क्या पूछा है, परसेंटेज एरर बताओ भाई कितना है। ओके। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर समेशन ऑफ, समेशन किसका सर, एक्चुअल एरर, एक्चुअल एरर का समेशन बताओ, राइट, डिवाइडेड बाय उन्होंने बोला है कि समेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज, ऐसे ही है ना, एक्चुअल वैल्यूज। तो समेशन ऑफ एक्चुअल एरर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं इन वैल्यूज को अच्छे से लिख के लेता हूँ। तो मुझे बताओ इस R1 वाले भाई साहब के लिए क्या वैल्यू है, उन्होंने बोला कि 3 रजिस्टेंसेस है, उनका कुछ एरर एंड एक्चुअल रीडिंग दी गई, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 है। प्लस माइनस हम क्या करेंगे सर 5%, क्यों प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस यही फॉर्मूला होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5%, ज़्यादा से कम 5% यहाँ पर एरर है, राइट। और R2 के लिए क्या बोला है, अगर आप क्वेश्चन में देखो कि 3 रजिस्टेंस है, दूसरे का कितना है 150 प्लस माइनस 6%, राइट। एंड R3 के लिए कितना है बेटा, तो R3 के लिए कितना निकालोगे, तो देखो वो है 250 प्लस माइनस 8%। ये 3 रजिस्टेंस है, इनकी इस तरीके से वैल्यू दी गई है। तो एक्चुअल एरर चाहिए, तो मुझे बताओ क्या यहाँ से आपके पास ये जो एरर है एक्चुअल एरर है, नहीं ये परसेंटेज एरर है सर। किसका, इसके फुल स्केल के 5% का एरर है। तो एक्चुअल एरर कैसे निकालोगे, तो एक्चुअल एरर कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, डेल्टा वन, मतलब ऐसा समझ लो कि डेल्टा R1 निकाल दो, तो ये एक्चुअल एरर, तो वो किस तरीके से आएगा सर, 100 का 5%, 5% मतलब 5 डिवाइड बाय 100, तो देखना ये 100 100 गेट्स कैंसिल, तो कितना बचेगा सर, ये 5% नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल एरर रहा, तो सपोज ये ओहम में आएगा। वैसे ही इसका एक्चुअल एरर कैसे निकालोगे, तो इसको मैं सपोज डेल्टा 2 देता हूँ, तो बताओ भाई इसका एक्चुअल एरर कितना रहेगा। तो आप बोलोगे सर 150 का 6%, तो 6% मतलब 6 डिवाइड बाय 100, तो ये कर दोगे, देखो जीरो से जीरो कटा, तो ये करने से कितना हो जाएगा देखना सर, 5 दूने 10 और 5 5 3 जा आपके पास 15 हो जाएगा। और ये 2 इसको अगेन 3 टाइम्स काटेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 ओम, राइट। वैसे अगर आप यहाँ पर कर दो कि भाई इसका 8%, किसका, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई डेल्टा R3 ना, तो कैसे निकालोगे बताओ, तो ये हो जाएगा सर 250 का 8%, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये परसेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, तो आप देखना सर ये जीरो से जीरो कटा, सर 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 5, ओके 5 5 5 जा 25, ये फिर से काटेगा तो कितना जाएगा सर, ये जाएगा आपके पास 4 टाइम्स, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज अ 20 ओहम, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या रही, तो बेटा ये सभी चीज़ें एक्चुअल एरर ही तो रहा ना, एक्चुअल एरर ही तो रहा कि नहीं रहा। ये एक्चुअल एरर निकाला हमने, ये भी एक्चुअल एरर निकाला, राइट, ये भी आपका एक्चुअल एरर ही निकाला, राइट। अब एक्चुअल एरर का समेशन अगर मैं यहाँ पर करके लिखूँ, चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ, समेशन ऑफ एक्चुअल एरर, एक्चुअल एरर कितना आ जाएगा सर, सबकी एडिशन दैट इज 5 प्लस 9 प्लस 20, तो ये अगर आप इसके एडिशन करोगे तो देखना ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज 14 ना, 14 प्लस आपके पास 20, तो कितना आ जाएगा 34, यस। एक बार फिर से एडिशन कर लो सर, ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 9 प्लस 20, तो दिस इज योर 34, और ये सही है 34 ओम, ये एक्चुअल एरर है, ओहम का इतना एक्चुअल एरर है। ओके, चलो अब अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल वैल्यूज कैसे आएंगी, तो एक्चुअल समेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज क्या आएंगी बताओ, एक्चुअल वैल्यूज क्या होंगे बताओ, तो एक्चुअल वैल्यूज कितनी रहेंगे बताओ, तो एक्चुअल वैल्यूज मतलब ये सब चीजें। अब एक्चुअल वैल्यू समेशन क्यों करना है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर कनेक्शन सीरीज में है, इसीलिए ये फॉर्मूला, ये बताना, ये जो फॉर्मूला है सीरीज के लिए, तो क्या आएगा सर, वो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन, ये समेशन इसलिए लिया जा रहा है डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास, ये सीरीज सीरीज है इसलिए एडिशन कर रहा हूँ, ओके, सीरीज है इसलिए एडिशन कर रहा हूँ, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं समेशन के बदले आप ना यहाँ पर ऐसा समझ लो कि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू रहेगी, टोटल एक्चुअल वैल्यू जो जितनी भी आएगी, और टोटल एक्चुअल वैल्यू, ओके। तो ये क्यों, क्योंकि ये सीरीज में था, पैरेलल में रहता तो कुछ अलग हो जाती चीजें, बट देख लेते हैं। ओके, चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखना इन सब की एडिशन कितनी हो जाएगा, ये 100 प्लस 150
प्लस आपके पास 250। तो अगर एडिशन करोगे तो 100 प्लस 150 इज 5, 250 एंड 250 प्लस 250 दैट इज 500, राइट। तो आपका परसेंटेज एरर कितना मिलेगा, लेट मी नो। तो आप बोलोगे सर 34 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय, देख सकते हो आप ये 100 होगा। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था, तो इसीलिए 100 यहाँ पर होगा, 100 मल्टीप्लाई होगा। गेटिंग? तो देखो ये 0 से 0 कटे, और अगर 5 से अगर आप डिवाइड कर लेते हो, 5 6 30 होता है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा। ओके, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग, और 5 8 जा आपके पास 40 हो जाएगा, तो 6.8 0.8% आपके पास आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। गेटिंग? राइट? यस। तो देखना यहाँ पर समेशन के बदले आप ना टोटल लिख दो, या फिर आप बोल सकते हो इफेक्टिव आर। तो ये चीज़ सही रहेगी मेरे हिसाब से। यहाँ पर समेशन के बदले, यहाँ पर समेशन के बदले आप यहाँ पर ऐसा लिख देना, टोटल। टोटल। ओके, समेशन कर दोगे तो थोड़ा आपको ये बाद में परेशानी कर देगा, तो यहाँ पर टोटल लिख दो बस। ओके, चलो, ये दो क्वेश्चन शायद से समझ में आ गए होंगे। देन आई थिंक यस, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पर उठाई है, सेम क्वेश्चन है। तो मुझे होमवर्क क्वेश्चन मतलब इसका आंसर चाहिए कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। बाद में देना, अगर आप लाइव देख रहे होंगे तो बाद में आपको आंसर देना कि इसका आंसर क्या रहेगा। और आगे मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप देख ही लेना, चलो मैं कुछ बताता ही नहीं आपको, बस मुझे आंसर बताना कि भाई क्या रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जिसका सबसे पहले आंसर आएगा ना, तो नेक्स्ट वाले सेशन में मैं उसके यूट्यूब पर का जो सेशन लूंगा ना, तो वहाँ पर उनका स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। तो जिनका सबसे पहले आंसर आएगा, चलो मैं 5 लोगों के आंसर ले लेता हूँ। ओके, तो 5 लोगों के स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, जिनका सबसे पहले आंसर आ जाएगा। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, लाइव वाले नहीं, आपके एक्चुअल ऑफ मोड वाले जो कमेंट सेक्शन होते हैं एक्चुअल वाले, वहां पर मुझे इसका आंसर चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बहुत आसान है। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझाए, राइट। तो मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है भाई, क्या है, अच्छे से देखो कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। अ करंट ऑफ, एक करंट का इक्वेशन है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई ऑफ टी इज इक्वल टू -8 प्लस 6 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। इतने एम्पियर का ये करंट का इक्वेशन है। ओके, एंड उन्होंने बोला है कि भाई इज पासिंग थ्रू अ 3 मीटर, 3 मीटर में से करंट पास हो रहा है। अब 3 मीटर कौन कौन सा है? मीटर मतलब ये पहला वाला एमीटर रहेगा भाई, करंट मेजर एमीटर ही करेगा, ये दूसरा एमीटर है। और ये आपके पास भाई ये तीसरा एमीटर है। और ये वाले करंट वाले भाई साहब हमारे यहाँ से पास हो रहे हैं, आई ऑफ टी यहाँ से पास हो रहे हैं सपोज इस सर्क्यूट में, राइट। तो उन्होंने क्या बोला, 3 मीटर, दे आर जीरो सेंटर पी एम एम सी, दिस इज योर जीरो सेंटर पी एम सी। ओके, एंड दूसरा क्या है आपके पास, आर एम ट्रू आर एम एस मीटर, ये आर एम एस मीटर है, आर एम एस मीटर है, ठीक है। चलो मान लिया ये एक आरएमएस मीटर है। एंड तीसरा क्या बोला भैया आपके पास, एमआई मूविंग आयरन, मतलब एमआई इंस्ट्रूमेंट है, एमआई इंस्ट्रूमेंट है। द रिस्पेक्टिव रीडिंग इन ए विल बी, मतलब इसमें कितनी रीडिंग रहेगी, इसमें कितनी रहेगी, और ये किसमें कितनी रहेगी, यह आपको बतानी है, यही आपका क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको ये देखो, यहाँ पर एक टर्म आई है जीरो सेंटर पीएमएमसी। तो जीरो सेंटर को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जीरो सेंटर मतलब अगर आपका ये पीएमएमसी का अगर स्केल देखते हो आप, स्केल इन द सेंस स्क्रीन देखते हो, तो बेटा इसमें होता क्या है पता है, इसमें मैं स्क्रीन स्क्रीन बता रहा हूँ जैसा आपको। तो यहाँ पर रहेगा आपका जीरो रीडिंग, 0 एम्पियर सपोज। यहाँ पर रहेगा 1 एम्पियर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर रहेगा 2 एम्पियर, यहाँ पर रहेगा 3 एम्पियर, वैसे सपोज यहाँ पर रहेगा 4 एम्पियर। तो जीरो सेंटर पीएमएमसी में जस्ट इसकी रिप्लाई क्या इधर होती, तो इधर -1 एम्पियर, इधर -2 एम्पियर, इधर -3 एम्पियर, लाइक दैट, सपोज इधर -4 एम्पियर। तो ये पॉइंटर आपका डिसाइड करेगा कि भाई इसको मूवमेंट किधर देना है, मतलब इधर पॉजिटिव करेंट रहेगा तो इधर जाएगा, निगेटिव करंट रहेगा तो ये पॉइंटर इधर आ जाएगा। मतलब जीरो सेंटर पीएमएमसी में आसानी से मैं बता दूं, यहाँ पर जीरो सेंटर जीरो सेंटर पीएमएमसी में आपके पास पॉजिटिव एंड एज वेल एज निगेटिव करंट मेजर्ड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट। ओके,
एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपके पास पीएमएमसी ये जो करंट ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेजर करता है भाई आपके पास ओनली एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू को ही बेटा हम हमारे आसान भाषा में बोलते हैं डीसी वैल्यू। किस तरीके की वैल्यूज? डीसी वैल्यूज। ओके, जो सिग्नल सिस्टम को जानते हैं आपको पता होगा कि डीसी वैल्यू इज आल्सो नोन एज ना एवरेज वैल्यू। ओके, तो ये एवरेज वैल्यू मेजर करता है। और आपका एम आई इंस्ट्रूमेंट बेटा आपका आर एम एस वैल्यू को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? आर एम एस रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू को मेजर करता है। ओके, और आपका आर एम एस मीटर अब इसमें तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर आरएमएस ही मीटर है, तो ये भी कौन सी वैल्यू मेजर करेगा? ये भी आरएमएस ही वैल्यू मेजर करेगा ना। यस, आरएमएस मीटर है तो आरएमएस को ही मेजर करेगा, रूट मीन स्क्वायर को ही मेजर करेगा, राइट। तो अगर आप बेटा इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हो तो जो हमारा पहले वाले भाई साहब हैं वो क्या रीडिंग दिखाएंगे? वो दिखाएंगे आपकी एवरेज वैल्यू। ये क्या दिखाएंगे? एवरेज वैल्यू। तो याद रखना अगर आपके पास आई ऑफ टी या फिर कोई भी इक्वेशन रहे तो यहाँ पर एक अगर कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट प्लस सपोज यहाँ पर आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, आई एम वन इंटू साइन ऑफ वन ओमेगा टी प्लस आई एम टू इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी ओमेगा टू टी, ऐसा कुछ तो इक्वेशन है। तो ये जो कांस्टेंट चीज होती है ना इस इक्वेशन में बेटा यही आपकी एवरेज वैल्यू होती है। याद रखना यही आपकी एवरेज वैल्यू होती है, या फिर आप इसी को ही बोलते हैं आपकी डीसी वैल्यू। इसी को आप क्या बोलते हो? डीसी वैल्यू, राइट। तो अगर आपको पता है कि जीरो सेंटर पीएमएमसी आपका एवरेज वैल्यू ही मेजर करता है, एवरेज वैल्यू ही मेजर करता है, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे बेटा तो आपका ये जो -8 ये वाली जो चीज है मुझे बताओ ये क्या है? दिस इज आवर एवरेज वैल्यू और नॉट? यस, या फिर आप बोलोगे सर दिस इज आवर कौन सी वैल्यू? डीसी वैल्यू और नॉट, राइट। तो डीसी वैल्यू है कि नहीं है? गेटिंग? तो यही आपकी डीसी वैल्यू है। तो आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट कौन सी रीडिंग वैल्यू मेजर करता है? ओनली लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ओनली एवरेज वैल्यू, या फिर आप बोलोगे ओनली डीसी वैल्यूज। तो ये वाले भाई साहब हमारी वैल्यूज दिखाएंगे -8, क्योंकि जीरो सेंटर है तो -8 दिखाएंगे। गेटिंग? यस। तो जहां से आंसर -8 से स्टार्ट होता रहेगा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली पूछा है तो पहले का आंसर आएगा -8। अब दूसरा है हमारे पास आरएमएस मीटर। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है किसी भी इस वाले इक्वेशन में? तो आपकी इसकी वैल्यू निकाली जाती है सर, जो भी डीसी की वैल्यू है उसका कर देना है स्क्वायर। देन यहाँ पर आई सपोज मैक्सिमम वैल्यू, अब करंट है तो मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर। और आपके पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो IM2 √2 का स्क्वायर प्लस ये सिलसिला जारी जारी रहेगा। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो मुझे बताओ डीसी की वैल्यू कितनी है? तो डीसी की वैल्यू तो -8 है, -8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ही टर्म है तो आप क्या बोलोगे? 6√2 डिवाइड बाय √2, इसका कर देना है स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो 8 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि -8 का स्क्वायर मतलब 8 का भी स्क्वायर कर सकते हो। या फिर आप ऐसा बोल दो, चलो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और ये देखो ये √2 कैंसिल, तो ये 6 का स्क्वायर बचेगा और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो अंडर रूट कितना बचेगा? ये 100, और अंडर रूट 100 मतलब आपके पास 10। तो ये जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है जो आरएमएस वैल्यू को मेजर करे, तो आरएमएस वैल्यू कितनी मिली? 10। यस। और आपको पता है कि सर एमआई इंस्ट्रूमेंट भी आरएमएस वैल्यू ही मेजर करता है, एमआई इंस्ट्रूमेंट भी आरएमएस वैल्यू ही मेजर करता है। तो इस एमआई इंस्ट्रूमेंट की भी वैल्यू कितनी रहेगी? 10 एम्पियर। गेटिंग? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा सर? पहला वाला इंस्ट्रूमेंट -8 दिखाएगा, दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट 10 एम्पियर दिखाएगा, तीसरा इंस्ट्रूमेंट भी 10 एम्पियर ही दिखाएगा। तो कहाँ पर है आपका आंसर? तो इज आंसर इज इन योर ऑप्शन नंबर सी। गेटिंग? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना दिस इज नॉट माय एजेंडा, क्वेश्चन में क्या चीजें मैं एक्स्ट्रा की बताता हूँ ना वो चीज आपके लिए काम की है, राइट। आंसर तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ये दूसरा भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम इसी कंसेप्ट की वजह से इसीलिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इसका भी आंसर आपको करना है भाई कमेंट सेक्शन में टाइप। और ये दोनों पीछे पीछे वाला भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चाहिए।
अगर ये क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में मिलते हैं तो मैं आपका स्क्रीनशॉट आप हमारे नेक्स्ट सेशन में लगा दूंगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, और सेम वैसा ही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है, तो देख लेना। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन है बेटा। जैसा ये क्वेश्चन है ना वैसा ये भी क्वेश्चन है, एक समझा दिया है, दूसरा आपके लिए होमवर्क रखा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वॉट मीटर हैज अ फुल स्केल रेंज ऑफ। ये जो हमारे वॉट मीटर वाले भाई साहब हैं, इनकी फुल स्केल रेंज कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2500 वॉट। कितना है बेटा, 2500 वॉट। ठीक है, ये हमने बोला क्या, नहीं क्वेश्चन में बोला है। इट हैज अ एरर, इसका कुछ एरर है, वो कितना है, 1% ऑफ ट्रू वैल्यू के है, ट्रू वैल्यू का 1%, इतना एरर है इस वाले भाई साहब के पास। मतलब इसकी फुल स्केल तो 2500 वॉट तक ये मेजर कर सकता है, बट इसमें गड़बड़ी कितनी की, इसमें एरर है। ट्रू वैल्यू जो भी मेजर करेगा उसमें 1% का एरर है, ऐसा उन्होंने बोला। ट्रू वैल्यू याद रखना, ट्रू वैल्यूज में 1% का एरर है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला है कि बताओ भाई व्हाट वुड बी द रेंज एक्चुअली, क्या रेंज रहेगी आपके पास जब आपके पास ट्रू वैल्यू कितनी रहेगी, 1200 वॉट रहेगी। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हुआ ना। मतलब आपको अब क्या दिया है उन्होंने, अब उन्होंने ये बोला है कि ट्रू वैल्यू आपको दे दी, ट्रू वैल्यू, या फिर आप बोलोगे इस केस में आपकी ट्रू पावर आपको दे चुके हो आप। ओके, कितना, ये पीटी मैं बोलूंगा वो है आपके पास 1250 वॉट। तो बताओ इस समय इसमें कितना एरर रहेगा, यही आपको पूछा है। अब मुझे बताओ एरर के बाद, सॉरी, इसकी रेंज क्या रहेगी, क्योंकि इसके पास 1% का एरर है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ ना। तो आप बोलोगे सर 1250 का 1% निकालो। ध्यान से सुनना, रेंज पूछिए, तो 1% का एरर मतलब आप बोलोगे सर 100% में 1% का एरर मतलब कम करोगे तो सर 99% हो जाएगा। ओके, ओके, तो ये एक रेंज रहेगी। तो ये कितना मिलेगा देखो, ये लोअर रेंज में बोल रहा हूँ, दिस इज माय लोअर रेंज। तो ये कितना आएगा, सॉल्व करो तो एक बार, तो देखो ये जीरो से जीरो कटा, ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लेना, तो 225 मल्टीप्लाई बाय 99 डिवाइडेड बाय, अगर आप 10 कर लेते हो तो यू विल गेट, मैं अभी कैलसी पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो 1200, ये ये 1200 नहीं, 1200 ही है, यस 1200, ये 37.5 ये आपके पास है। इतना आपके पास व्हाट आपके पास लोअर रेंज रहेगी। और यही अगर मैं हाइयर रेंज की बात करूंगा तो वो क्या रहेगी, तो ट्रू वैल्यू का 1% था ना, तो ट्रू वैल्यू का 1%, अब हमने 1% कम किया, 1% आप ज़्यादा कर लो 100% से, तो ट्रू वैल्यू कितनी है, तो सर 1250, और इसका 1% बढ़ा दोगे तो 101 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो मैं यहाँ पर टाइम पास तो चलो मैं कर ही लेता हूँ, 250 मल्टीप्लाई बाय 101, और डिवाइडेड बाय अगर मैं कर रहा हूँ भाई 100, तो आपका आंसर आ रहा है 262.5 वॉट, राइट। तो ये हाइयर रेंज रही। तो बेसिकली आपकी रेंज क्या रहती है, रेंज क्या होती है पता है, रेंज होती है आपके पास लोअर रेंज, या फिर आप बोलोगे लोअर रीडिंग बेसिकली, और ये हाइयर रीडिंग, तो इन दोनों का आपके पास ये चीज़ रहेंगी रेंज, या फिर आप बोलोगे हाइयर माइनस लोअर, इसका ये डिफरेंस होता है। बट ऑप्शन में आपको कुछ इस तरीके से शायद से दिया हुआ है। तो इसकी हाइयर रीडिंग, चलो हाइयर रीडिंग इतनी है, लोअर रीडिंग इतनी है, तो ये उसकी रेंज रही बेसिकली, राइट। तो आपका आंसर है देखो ऑप्शन नंबर डी में। गेटिंग, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये एरर उन्होंने ट्रू वैल्यू पर बोला था, तो ये इंपॉर्टेंट, एरर कहाँ पर बोला, ट्रू वैल्यू पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, एंड चलो हाँ, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है और थोड़ा गूगली, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्या बोला है, वॉट मीटर हैविंग द रेंज, फिर से हमारे पास ये वाला वॉट मीटर है, और इन भाई भाई साहब की जो रेंज है, या फिर आप बोलोगे रेंज है, या फिर आप बोलोगे इसकी फुल स्केल जो है कहाँ तक ये मेजर कर सकता है, फुल स्केल कितनी है, 1000 वॉट तक ये मेजर कर सकता है। और इन भाई साहब का जो एरर है वो क्या बोला है, +-1% ऑफ किसका सर, फुल स्केल का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फुल स्केल,
फुल स्केल डिफ्लेक्शन का 1% एरर है। तो उन्होंने बोला है कि बताओ, जब आपके पास जो ट्रू पावर है, अभी ट्रू पावर मतलब पीटी है, पीटी ट्रू पावर को मैं पीटी लिख रहा हूँ, वो आपके पास 200 वॉट है। तो इसकी रेंज क्या रहेगी, रीडिंग की क्या रेंज रहेगी, रीडिंग की क्या रेंज रहेगी आपको पूछा गया है। ओके, तो कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैं अभी निकाल रहा हूँ लोअर लोअर रेंज या फिर रीडिंग निकालूंगा मैं, लोअर रीडिंग कैसे निकालूंगा ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास एक्चुअल रीडिंग कितनी है, 200। ओके, अब लोअर निकालनी तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा ना, 200 200 में से माइनस करना पड़ेगा लोअर रीडिंग। तो 200 मल्टीप्लाई विथ, अब ध्यान से सुनना, ये जो एरर दिया गया है वो कितना है, 1% ऑफ फुल स्केल, और फुल स्केल कितनी है आपके पास, 1000, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 1000 ऑफ फुल स्केल। तो 200 मल्टीप्लाई इन माइनस 1% मतलब 1/100, और मल्टीप्लाई बाई ये 1000 रहेगा। तो देखो ये दो जीरो कटेंगे, तो यहाँ पर 10 बचेगा। तो 200 माइनस 10 मतलब आपके पास 190, इतना एक वॉट रहेगा लोअर रीडिंग का। इन सेम मैनर मुझे बताओ, इन सेम मैनर आपके पास हाइयर रीडिंग क्या रहेगी, गेटिंग हाइयर रीडिंग क्या रहेगी बताओ। तो आप बोलोगे सर सेम ऐसा ही, इसके एक्चुअल वैल्यू सर 200 है, उसमें प्लस कितना हो जाएगा, 1% ऑफ 1000, और 1% ऑफ 1000 को अभी अभी हमने सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली थी, 10। तो मतलब 200 प्लस ये 10, तो आंसर कितना हो जाएगा, 210 वॉट, राइट। 210 वॉट। तो आपका आंसर कहाँ पर देखो, एक 90 लोअर रेंज है, और दूसरी सॉरी लोअर रीडिंग 190, और हाइयर रीडिंग आपके पास रहेगी 200। तो वेयर इट इज योर आंसर, द आंसर इज इन योर ऑप्शन नंबर, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर ए। यस, गेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। सी क्या है भाई। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ पीरियोडिक वोल्टेज वेवफॉर्म ऑब्जर्व ऑन द ऑसिलोस्कोप अक्रॉस द लोड एसिस या शो इन फिगर। ओके, इस फिगर में यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है कि वेवफॉर्म दी है वोल्टेज की पीरियोडिक, परमानेंट मूविंग परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, दैट मीन्स द पीएमएमसी मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम लोड। एक लोड को एक मीटर आपका वोल्ट मीटर या फिर हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है सेम लोड के अक्रॉस में, तो उसकी रीडिंग क्या रहेगी आपको बतानी है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे पास पी एम सी इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ओनली क्या मेजर कर लेता है भाई, एवरेज वैल्यू, राइट। और एवरेज वैल्यू का ही दूसरा नाम क्या है बताओ, एवरेज वैल्यू का ही दूसरा नाम होता है सर डीसी वैल्यू, गेटिंग। एवरेज वैल्यू का दूसरा नाम होता है डीसी वैल्यू। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस वेवफॉर्म का एवरेज या तो डीसी वैल्यू निकालना होता है। तो एवरेज वैल्यू अगर आपने कभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी टीचर ने कभी बोला होगा आपको, तो किस तरीके से निकालते हैं बताओ, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, राइट। तो अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो किसी भी वेवफॉर्म का अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सिग्नल एंड सिस्टम, तो यहाँ पर होता है इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, किस तरीके से निकाला जाता है, ग्राफिकल मेथड के लिए बता रहा हूँ, एरिया अंडर द कर्व कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम पीरियड। ओके, टोटल टाइम पीरियड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये इतना, अब इसको हम स्प्लिट स्प्लिट करेंगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये रेड रेड में, राइट। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो क्या मैं इसके करस्पॉन्डिंग, इसके ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एरिया A1 नहीं बोल सकता, यस। तो सपोज दिस इज माय एरिया A1, एक सेकेंड, दिस इज माय एरिया A1, और अगर मैं सपोज इसके करस्पॉन्डिंग बोलूँ ये इधर वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मैं यहाँ पर एरिया A2 नहीं बोल सकता। और सपोज मैं इसको बोल दूँ भाई, ये इतना वाला पार्ट, तो क्या मैं इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एरिया A3 नहीं बोल सकता, राइट। तो अगर मैं सभी एरिया को ऐड करूंगा तो वो क्या रहेगा, इस कर्व के अंदर कितना एरिया आया वो, तो क्या बोलेंगे हम, क्या नहीं से दिस इज A1 प्लस A2 प्लस A3,
और टाइम पीरियड करना है ना डिवाइड, तो इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना रहेगा मुझे बताओ। ये वेव फॉर्म पीरियोडिक है भाई, तो यहाँ से उन्होंने बोला कि पीरियोडिक है, तो यहाँ तक इसका पीरियड चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दिस इज माई टाइम और नॉट, और टाइम कितना आएगा देखना, 0 से लेके 20 है, तो 20 रहेगा। करेक्ट। अब ये मिली सेकेंड है कि क्या है मुझे नहीं पता, जस्ट उन्होंने दिया है कि भाई 20 है, तो हम लिखेंगे 20 है। अब ये सेकेंड है क्या है वट एवर, तो 20 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, डिवाइडेड बाई टी। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, तो मुझे बताओ ये है क्या, तो ये ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना देखो 0 से लेके 10 तक, तो 10 माइनस 0 करोगे आप, तो बेस कितना रहेगा बताओ, बेस 10 का है। और हाइट कितनी की उसकी, तो देखो यहाँ पर 0, और ये मैक्सिमम पीक कर रहा है वो 10 तक। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे ना, तो ये देखना ये 5 टाइम्स काटेगा, तो दिस इज योर 5, राइट। ये पहला एरिया निकला। वैसे आपके पास दूसरा एरिया क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे सर देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या रहेगा, ब्रेड इंटू लेंथ। तो ब्रेड कितनी है उसकी, तो सर -5 की, और लेंथ कितनी है सर, 12 में से 10 गया तो आपके पास 2 बचेगा, तो ये कितना होगा -10। और वैसे अगर आप A3 के लिए निकालोगे भाई, तो A3 का एरिया कैसे निकालोगे, तो अगेन यू आर रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में ब्रीथ कितनी की है, फिर आप बोलोगे हाइट कितनी की है, तो आप बोलोगे सर 5। और सर लेंथ कितनी है सर, 20 में से सर 12 गए, तो आ जाएगा सर 8। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज और 40 राइट, 8 मल्टीप्लाई बाय ये। तो सबकी एडिशन कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 50 -10 प्लस ये 40 डिवाइडेड बाय कितना होगा, टाइम पीरियड कितना है बेटा आपके पास, ये 20 का है, राइट। तो अब अगर आप करोगे तो 50 में से 10 गया तो 40, और 40 और 40 80, 80 डिवाइड बाय अगर आप 20 कर दोगे, तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और 8 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो व्हाट इज योर आंसर, दैट इज योर 4 वोल्ट और नॉट, राइट। तो आपका आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर रहेगा भाई 4 वोल्ट, इन ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान था ये क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू चेक कि आपको एवरेज वैल्यू निकालनी आती है कि नहीं आती है, यही आपके बारे में उन्होंने बस क्रॉस चेक किया इस क्वेश्चन में। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पीएमएमसी एक एवरेज वैल्यू देता है, आपको पता होना चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली उन्होंने क्या बोला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लग रहा है ये भी। अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस, एक हमारे पास वोल्ट मीटर है, ये भाई साहब है, और इन वोल्ट मीटर की आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, तो आरवी की वैल्यू दी है, और वो कितनी है, that is your 2000 ohm. When it is connected across the DC circuit, it is a DC it is power consumption is, अब ये कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है, ये कर रहा है 2 मिली वॉट का पावर कंजम्पशन कर रहा है, ऐसा कहना है इनका, राइट। तो ठीक है, आगे क्या बोला है कि जब आपने व्हेन वोल्ट मीटर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर अगेन रिप्लेस किया किसी दूसरे वोल्ट मीटर से, तो ठीक है, ये हमारे पास ये दूसरा वोल्ट मीटर है, ये सपोज ये V1 रहा, ये V2 रहा, और उन्होंने बोला है कि इस दूसरे वाले वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 4000 ओहम है। दिस इज अ 2 में लगा देता हूँ, इसको 1 लगा देता हूँ, इसको 1 लगा देता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि द पावर कंजम्पशन ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी, तो दूसरे वाले वोल्ट मीटर का पावर कंजम्पशन कितना रहेगा, यही उन्होंने पूछा है। तो ये क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हमें पता है कि सर व्हाट इज द पावर कंजम्पशन फॉर, पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, या तो हम बोलेंगे सर आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। अब हमारे पास वोल्ट मीटर है, तो हम क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास वोल्ट मीटर है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज इन वोल्ट मीटर वी नो द वोल्टेज एंड वी नो द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर मैं बता दूं, तो क्या हमारे पास जो पावर कंजम्पशन है पीसी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है कि नहीं है, किसका, वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है कि नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे पावर कंजम्पशन निकालना है तो रेजिस्टेंस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकता सर, PC2 डिवाइड बाय PC1 इज इक्वल्स टू, हम रेशो लेंगे तो हम क्या करेंगे सर, RV1 डिवाइडेड बाय RV2, गेटिंग, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए पावर कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो PC2 इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, PC1 मतलब पावर कंजम्पशन ऑफ द फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ RV1 डिवाइड बाय RV2, राइट।
तो PC1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2 मिली, तो 2 ही लिखता हूँ, डिवाइड बाय RV1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 200, एंड RV2 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये 200 नहीं 2000, और ये आपके पास 4000। सो ये देखना, ये चार, ये जीरो जीरो कट जाएंगे, ये पूरे आपके जीरो जीरो कट जाएंगे, ये जीरो जीरो कट जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, ये 4 हो जाएगा, और ये 4, और 4 डिवाइड बाई 4 1 मिली, क्योंकि आपके पास ये मिली में था तो इसलिए 1 मिली वॉट आपके पास आपका आंसर होगा। तो वेयर इट इज योर आंसर, इन आंसर इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो इतना आसान सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जाम में, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और देख लेते हैं। और शायद से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। सपोज दैट R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या बोला है, एक R1 है, अच्छे से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैं आपको शायद से एक शॉर्टकट बताऊंगा। और यहाँ पर एक आपके पास R2 है, R1 R2, और ये कैसे कनेक्टेड है भाई आपके, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ऐसा बोला है। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो इसका R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, दैट इज R1 मल्टीप्लाई बाय R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और नॉट, ये तो बच्चा बच्चा बोलेगा यस। अब आगे क्या बोला है, गिवन एज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R उन्होंने बोला है, ओके, विद द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 हैव द टॉलरेंस ऑफ 1%। मतलब R1 के पास कितने परसेंट का टॉलरेंस है भाई, 1% का, राइट, कितने परसेंट का, 1% का टॉलरेंस है। एंड R2 के पास कितने परसेंट का टॉलरेंस है, R2 के पास भी 1% का ही टॉलरेंस है, क्योंकि ईच बोला है। एंड R1 की वैल्यू कितनी बोली है उन्होंने, 300, और इसमें अगर मैं टॉलरेंस के हिसाब से बोलूँ तो क्या ना, इसे 300 प्लस माइनस 1। एंड R2 अगर मैं बोल दूँ तो क्या मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, तो दिस इज 200 ओहम प्लस माइनस ऑफ 1%, जिस तरीके से हमने अभी अभी देखा टॉलरेंस, या फिर हम बोलेंगे दिस इज परसेंटेज एरर बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि बताओ भाई टोटल टॉलरेंस कितना आएगा, या फिर टोटल परसेंटेज एरर कितना आएगा, ये आपको पूछा गया, परसेंटेज एरर कितना आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे, अभी अभी हमने देखा था कि जब भी आपको बेटा परसेंटेज एरर निकालना होता था, तो आपको क्या करना होता था सर, समेशन ऑफ एक्चुअल एक्चुअल एरर डिवाइड बाय, हम क्या करते थे यहाँ पर, एक्चुअल वैल्यू टोटल एक्चुअल वैल्यू, ऐसे ही करते थे कि नहीं करते थे, एक फॉर्मूला था। बट हम इससे नहीं जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, यहाँ पर शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ, ओके। देखो, जब भी आपके पास कभी भी R1 मल्टीप्लाई बाय R2, ओके, या तो आपके पास और करके देता हूँ, और यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, और R1 डिवाइड बाय R2 रहेगा, तो यहाँ पर याद रखना, जो परसेंटेज एरर होता है, बेसिकली परसेंटेज एरर सिंपली गेट एडेड, सिंपली गेट एडेड, सभी सीधा आपको ऐड करना है, ओके। मतलब अगर आपको कभी ऐसा बोला कि R1 इंटू ये R1 R2 है, R1 R2 है, तो उसमें आपको पूछा गया कि R1 R2 का इक्विवेलेंट इफेक्टिव ये क्या आएगा, तो आपको इनकी एडिशन कर देनी है, मतलब सिंपली ऐसा, ओके। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका जो इफेक्टिव आएगा, सपोज R इक्विवेलेंट, इसके लिए मैं बता रहा हूँ R इक्विवेलेंट एस, तो आप सीधा दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्योंकि ये देखो 200 और 300 है ना, तो आप क्या करोगे सर, ये 600 हो जाएगा, और ये 4 जीरो आ जाएंगे भाई, ओके, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 जीरो, उसके ऊपर 4 जीरो, और इसका परसेंटेज एरर सीधा सीधा दोनों के एडिशन कर देना, 1+1 परसेंटेज में है, सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा आपके पास 6000 प्लस माइनस आपके पास ये आ जाएगा भाई 2%। इस तरीके से आप एक शॉर्टकट लगा सकते हो। इन सेम मैनर आप कहाँ पर भी कर सकते हो, डिवाइडेशन के लिए, सपोज मैं आर इक्विवेलेंट, मैं इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करूंगा, बस ये कंसेप्ट देख लेना कि हो सकता है आपको ऐसा बाई चाहे R1 डिवाइड बाय R2, तो कैसे करोगे, तो R1 की वैल्यू कितनी थी, 300 डिवाइड बाय आप 200 करोगे ना, राइट। तो इसका परसेंटेज एरर 1% था, और इसका भी परसेंटेज एरर देखना 1% था, तो आपको क्या करना है, ये नंबर नंबर से काटना है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, और दोनों के एडिशन कर देनी है, तो दैट इज 1+1, 1+1
परसेंटेज मतलब ये एक्चुअली प्लस माइनस यहाँ पर रहेगा तो 1.5 और ये आप लिख सकते हो प्लस माइनस 2%, तो आप ऐसा लिख सकते हो, राइट। ये बात समझ में आ गई, राइट। तो और जब आपके पास सपोज R1 + R2 होता है ऐसे केस में, तो ऐसे केस में आपको सीधा इस तरीके से आप एडिशन कर सकते थे, राइट। अब ध्यान से देखो कि आपको करना क्या है। तो आपको देखो बेटा, इस फॉर्मूले में देख रहे हो तो एक्चुअल टोटल इक्विवेलेंट के लिए क्या आ रहा है, R1 × R2। तो मतलब ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा सकते कि नहीं लगा सकते, R1 × R2। तो R1 × R2 के लिए कितना आपके पास बेसिकली समेशन ऑफ एक्चुअल एरर आपके पास सॉरी ये आया, समेशन मिला है। तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर हमारे पास मिला है 2%। R1 × R2 के लिए मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर टोटल 2% मिला है। गेटिंग। अब आपको R1 + R2 करना है। अब R1 + R2 के लिए मैंने क्या बोला, एडिशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू मतलब सपोज डेल्टा R1, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी, 1% निकालना ना। तो 300 का 1%, तो 300 का 1% मतलब आप निकालोगे 0 0 कैंसिल, तो दिस इज 3 ओहम या फिर 3 वोल्ट्स दो आसानी से। वैसे ही इसका अगर आप एक्चुअल वैल्यू निकालते हो तो कितना आएगा, डेल्टा R2 तो कितना आएगा 200 का 1%, तो 200 का 1% मतलब 2। तो अगर आप दोनों के एडिशन करोगे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए एरर निकाल रहा हूँ, परसेंटेज एरर, ये R1 + R2 के लिए। ओके, ये किसके लिए यूज कर रहा हूँ मैं अभी, R1 + R2 के लिए। तो कैसे आएगा, तो आप देखना दोनों के एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी R1 + R2। तो आप बोलोगे सर ये 500, दोनों के एडिशन आ जाएंगे ना 500। और परसेंटेज में तो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये तो दोनों हो जाएगा सर 500 डिवाइडेड बाय आपके पास देखो ये 5 डिवाइडेड बाय 500 और ये 100, तो ये 0 0 गेट्स कैंसिल, तो 5 डिवाइड बाय 5 मतलब आ जाएगा ये 1%। तो देखो ये चीज़ मिल चुकी है। मतलब अगर मैं आपको बता दूं तो आप क्या बोलोगे सर, R1 + R2 इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो दोनों के एडिशन हो जाएगा बेटा आपके पास 500 और प्लस माइनस आप लिखोगे 1%। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही प्यार से नज़ाकत से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बॉक्स में ध्यान से देखना। तो इस बॉक्स के लिए मैं कलर थोड़ा सा दिस वन ले लेता हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कलर ले लेता हूँ। आपका आर इक्विवेलेंट कितना था बताओ, तो वो था R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो यहाँ पर कुछ मत कर देना बेटा, इसका जो भी आपका चलो ये कलर नहीं दिखेगा ना आपको। इसका जो भी आपके पास परसेंटेज वैल्यू मिला था और इस दोनों का जो भी आपके पास परसेंटेज वैल्यू मिलेगा, तो उसमें अब डिवाइडेशन में तो एडिशन मत कर देना। यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप मिस्टेक कर लोगे। तो यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि न्यूमरेटर अच्छे से लिख लेता हूँ, परसेंटेज वैल्यू के लिए मैं बता रहा हूँ, याद रखना। तो न्यूमरेटर का जो भी परसेंटेज रहेगा माइनस परसेंटेज ऑफ डिनोमिनेटर करना है। तो न्यूमरेटर का परसेंटेज कितना है, 2%, या फिर आप बोलोगे 2 माइनस डिनोमिनेटर का कितना है भाई 1, तो आपका आंसर कितना होगा 1%। तो ये ट्रिक याद रख लेना, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है ऐसे केस में। ओके, आर इक्विवेलेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक मेरे से ले लो। ओके, दिस इज शॉर्टकट ट्रिक बाय बीजी सर। तो ये लिख लेना, आपकी नोटबुक में नहीं रहेगी तो बहुत अच्छा है। और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, ठीक है, क्या बोला है हम देख लेते हैं क्या है। आई डोंट नो व्हाट इज द क्वेश्चन। बेसिकली कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। व्हेन V इज इक्वल टू 110 वोल्ट दिया है एंड फ्रीक्वेंसी कितना आपके पास 50 हर्ट्ज दी है, सिंप्लीफाइड दी अक्रॉस द पीएमएमसी वोल्ट मीटर। ओके, पीएमएमसी वोल्ट मीटर है आपके पास, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट किसका है, ये जो वोल्ट मीटर है ऐसा समझ लो, ये पीएमएमसी वाला है ऐसा बोला है। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज पीएमसी एमसी है भाई, तो ये हमेशा एवरेज वैल्यू मेजर करता है ओनली। ओके, ओनली एवरेज वैल्यू, या तो आप क्या बोल सकते हो भाई, डीसी को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, डीसी को मेजर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बोला है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर वी की वैल्यू है 10 किलो ओहम एंड फुल स्केल रेंज है इसकी वी फुल स्केल रेंज है आपके पास 220 वोल्ट। तो बताओ उसकी रीडिंग कितनी रहेगी। अब इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली है। लेट्स सी,
लेट्स से कि इसका कंसेप्ट क्या रहेगा, तो इसका कंसेप्ट ये रहेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब फ्रीक्वेंसी दी गई मतलब ये सीक्वेंस कैसा है, ये एसी है, राइट, ये एसी है। तो एसी है तो आपका पीएमएमसी तो डीसी मेजर करता है ना, तो ये एसी को मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो पीएमएमसी, याद रखना पीएमएमसी अगर आप एसी के लिए लगा दोगे तो इसकी रीडिंग हमेशा याद रखना, एसी का एवरेज वैल्यू कितना होता है, जीरो, राइट, जीरो होता है, एसी का एवरेज वैल्यू होगा जीरो। और अगर आप डीसी के लिए लगा दोगे तो ये इफेक्टिव कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, गेटिंग, राइट। तो पीएमएमसी का जो वैल्यू रहेगा एसी के लिए 0 वोल्ट रहेगा, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट या फिर मैं बोलूँगा कि आप सबके लिए एक प्रॉफिटेबल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जो सेशन मैं लेता हूँ इसके पीडीएफ आपको मिल जाते हैं भाई आपके बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में, एंड आपके कमेंट सेक्शन में भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ पर आप लिंक डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना। अगर ये सेशन आपको अच्छे लगे होंगे जो मैंने सीरीज ली है और नेटवर्क के भी क्वेश्चन और जो भी मैंने सेशन अपलोड किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैं आपके जो क्वेश्चन है वो कवर अप कर रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। बाकी आप अगर कुछ चीज़ें मिस नहीं करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी कुछ नहीं, फ़ायदा आपका है ना ही ज़्यादा मेरा कुछ फ़ायदा है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं उसके आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए चाहिए, सबसे चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मुझे इंडिकेट करेगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, देन थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।